दोस्तों सबसे पहले हम जो बाल्टी है उसके अंदर पानी ले लेते हैं। पानी इस हिसाब से लेना, हमने जितने वॉलपेपर लगाने हैं उस हिसाब से हम पानी लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर वॉलपेपर लगाने हैं 8 रोल, तो हम लेंगे 4 लीटर पानी। तो जो आप दूसरे डिब्बे में देख पा रहे हो, ये CMC पाउडर होता है। तो इस पाउडर को हम पानी में घोल लेंगे, और घोलना कैसे है वो आप देख पा रहे हो। प्रोसेस बिल्कुल धीरे धीरे ऐसे डालना है और इसको हिलाते जाना है। उसके बाद हम डालेंगे फेविकोल। जो फेविकोल डालने के बाद आप कुछ इस तरीके से हिलाओगे, और हिलाने के बाद आप देखोगे कि पूरा का पूरा घोल है जो किस तरीके से तैयार हो गया है। इसके बाद चलते हैं दीवार की तरफ। जो अभी आप दीवार देख पा रहे हो, इस दीवार पर हमने वॉलपेपर को इंस्टॉल करना है पूरी दीवार पर। 3D हमने वॉलपेपर को सिलेक्ट किया है, तो ये दीवार आप देख पा रहे हो, इस पर हम वॉलपेपर लगाते हैं। तो ये आ चुके हैं हमारे वॉलपेपर, और अब हम इनको के ऊपर काम करते हैं। तो वॉलपेपर हमारे आ चुके हैं, 2 कलर के हमारे वॉलपेपर हैं, अलग अलग दीवार पे लगेंगे। और जो वॉलपेपर होता है, सबसे पहले आपको जो वॉलपेपर है उस दीवार की हाइट के अकॉर्डिंग उसकी कटिंग कर लेनी है। दीवार की हाइट के अकॉर्डिंग, जैसे अगर मान लीजिए दीवार की हाइट 10 फुट है, तो आपने जो कटिंग करनी है वो 11 फुट के आसपास करनी है, क्योंकि जो आप इसमें डिजाइन बना हुआ देख पा रहे हो उस डिजाइन की मैचिंग करनी होती है। तो इसके बाद जो हमने गोल बनाया था, वो गोल हम जो वॉलपेपर है उसके बैक साइड में लगा देंगे। बैक साइड में लगाने के बाद आप कुछ इस तरीके से तय करोगे। उसकी जो फोल्ड करना है, वॉलपेपर की जो लेंथ है लंबी 11 फुट की हमने काटी है, तो उसको हम कुछ इस प्रकार से फोल्ड करेंगे। तो फोल्ड करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं दीवार की तरफ। तो सबसे पहले आप दीवार देखिए, जो गोल था वो हमने वॉलपेपर के बैक साइड में भी लगाया था, और अब हमने दीवार पर भी लगाना है उसको सेम ऐसे ही। जो आप ब्रश देख पा रहे हो, इस तरीके से आप इस घोल को वहाँ पर जहाँ जैसे ही हम इसको पहली रो को इंस्टॉल करेंगे, तो वहाँ पर आप इसको अपना घोल को लगाओगे। और घोल को लगाने के बाद वॉलपेपर की जो हमने रोल बनाया था उसको हम यहाँ पर ले आते हैं। सबसे पहला जो पार्ट है वो लगना स्टार्ट हो चुका है। अब किस प्रकार से लगेगा ये सारी चीज़ें देखना आपने। इसमें हमें कपड़े की ज़रूरत होती है। कपड़ा 2 से 3 प्रकार का रहता है, ताकि हम इसमें जो सलबट होते हैं वो सारे के सारे निकाल सके। कटर की ज़रूरत पड़ती है, जो कोई कॉर्नर होता है वहाँ पर काटने के लिए कटर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अभी आप देखोगे हमने कटर से इसको काट दिया है। और जो इधर उधर की दीवारों में कोई दीवार बिल्कुल प्लेन नहीं होती, तो उसमें आपको कटिंग का थोड़ा बहुत काम रहता है, तो कटर से आप बिल्कुल आसानी से काट देते हैं। एक वाइपर के तौर पर आप कुछ भी चीज़ आइटम ले सकते हो जिसका कॉर्नर बिल्कुल बढ़िया तरीके से साफ़ हो। जैसे यहाँ पर अब हमने इस सीट का टुकड़ा ले रखा है, तो ये हमारा वाइपर का काम करता है। और उसके बाद कटिंग किस प्रकार कर रहे हैं वो भी आप देख पा रहे हो। अगर फोल्ड करना है आपको, तो आप देख पा रहे हो कुछ इस प्रकार से फोल्ड करोगे। अगर पिलर टाइप की आपके सामने कुछ चीज़ आती है तो आप उसको फोल्ड करोगे। तो एक पार्ट लगाने के बाद अब दूसरे पार्ट की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो दूसरा लेंथ है वो भी लगनी स्टार्ट हो चुकी है, और दूसरी लेंथ लगाने के लिए हमें ये सारी चीज़ों की मैचिंग करनी पड़ेगी। जो स्टार से बने हुए हैं इसके अंदर डिजाइन 3D जो डिजाइन है वो सारा का सारा मैचिंग रहेगा। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से सारा का सारा इंस्टॉल होता हुआ एक के बाद एक स्टेप, और जो पूरी डिजाइन बना हुआ है वो सारा का सारा मिला रहे हैं। जो मैंने 1 फुट आपको एक्स्ट्रा बोला था लेने के लिए, वो आप अब समझ पा रहे होगे। जो अभी अभी इन्होंने टुकड़ा काटा है वो यही रीजन था, देखो अभी भी काट रहे हैं। तो 1 फुट लेने का एक्स्ट्रा ये बेनिफिट है कि आप जो डिजाइन है वो बिल्कुल अच्छे से मैचिंग कर सकते हो। दोस्तों ये तो वॉलपेपर की इंस्टॉलेशन है, चलती रहेगी, आप देखते रहना। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसकी कॉस्ट के बारे में, इसकी लाइफ के बारे में, और किस दीवार पर हमने लगाना है, जो हमने बात करी थी स्टार्टिंग में। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो दीवार पर अगर किसी दीवार पर सीलन है तो उस दीवार पर आप वॉलपेपर नहीं लगवा सकते, क्योंकि वॉलपेपर दीवार पर लगने के बाद वो सीलन की वजह से उखड़ जाता है। तो अगर आपकी दीवार पर वॉलपेपर सीलन है तो आप प्लीज़ उस पर वॉलपेपर तो मत लगवाइए, PVC वगैरह आप लगवा सकते हो। इसके बाद आता है, अगर आपकी दीवार बिल्कुल प्लेन है, कोई सीलन नहीं है, तो आप उस पर वॉलपेपर लगा सकते हो। वॉलपेपर के लिए कंडीशन क्या रहती है, डबल कोट पुट्टी चाहिए होता है। अगर सिंगल कोट में भी आप लगवाना चाहते हो तो थोड़ी फिनिशिंग कम आती है। डबल कोट पुट्टी अगर आपकी दीवार पर हो रही होगी तो वॉलपेपर की भी उतनी ही सफाई आएगी जितनी आपकी दीवार की पुट्टी की रहेगी। तो ये हो गया आपकी दीवार के बारे में। अब बात करते हैं कॉस्ट के बारे में। जो आपकी दीवार है
अगर 10 बाई 10 की दीवार है तो उस पर 2 रोल लगती हैं और रोल की जो कॉस्ट है, वैसे तो मार्केट में आपको बहुत सस्ते से सस्ते रोल मिल जाएंगे और महंगे से महंगे। तो अगर प्रेजेंट जो हमने रोल लगाया है वो 1500 रुपये पर रोल के हिसाब से लगाया है। इसमें लेबर मटेरियल इंक्लूडिंग सारा कुछ रहता है। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी इस वीडियो में।